रहे थे, आप कह रहे थे संवेदनशील ये मामला है, आप ये भी कह रहे थे कि देखिए धार्मिक भावनाओं के सम्मान की बात है, लेकिन दूसरा जो वर्ग विशेष है वो ये कह रहा है कि हमारी भावनाओं को अभी तो सम्मान करिए, हमारी तो दुकानदारी ठप हो गई है, आप बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए ठप नहीं होगी, जो गुमराह करने का काम हुआ। हिंदू देवी देवताओं के नाम से जो लोग अपनी दुकानें चला रहे थे, अपनी फर्में चलाते हैं, ढाबे चलाते थे, उन पे बैठ कर नॉनवेज बेचते हैं और चिकन बेचते हैं, उनको केवल ये कहा गया है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम से ये काम ना करें। जिनको करना वो करे, जिनको नॉनवेज खाना वो खाएगा, जिसको नॉनवेज सामान बेचना बेचेगा। पर हिंदू दुर्गा और वैष्णव भोजनालय चल रहा है, उसमें नॉनवेज बिक रहा है, आपत्ति होगी कि नहीं होगी? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? और कावड़िया उसके अंदर जाएगा, उसको मालूम होगा कि तुम्हारी बराबर तेल में खाना खा रहा है, वो चिकन खा रहा है या नॉनवेज खा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से पहले भी इस विषय में झगड़े होते। मेरा इसमें आग्रह ये था, जो मैंने विशेष में रखा, वो ये था कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, और इसमें हिंदू का विषय नहीं है। मेरा कहना है जो जिसका नाम है अपने नाम से चलाए ना, अपना नाम रखे, किसी का नाम आरिफ है तो आरिफ शुद्ध वैष्णव भंडार चलाए, कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों खाना खाएंगे। पर आप उसका नाम रखेंगे, हिंदू देवी देवताओं के मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। और देखिए ये मार्ग केवल कावड़ का मार्ग नहीं है, यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, सब जगह यात्रा जाती है। वैष्णो देवी के लोग भी यहाँ से जाते हैं, तो वो यात्रा भी लोग करते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। कपिल जी, ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि उपचुनाव है इसीलिए ये तनाव है और इसीलिए तुष्टिकरण का आरोप आप विपक्ष कह रहा है कि आप उन पर लगा रहे हैं, लेकिन दरअसल आप कर रहे हैं। हाँ, हर विषय को सुनिए, 5 करोड़ कावड़िया चल रहा है, कावड़ लेकर के बैठी कावड़ होती है, खड़ी कावड़ होती है, और लोग इतना परिश्रम 250 लीटर चल लेके, चुनाव से क्या संबंध है? चुनाव तो 4 महीने बाद है। चुनाव से ये समझ जो लोग जोड़ रहे हैं अनावश्यक रूप से उस समाज को जाति में बांटने का, चुनाव का इस बात से कोई संबंध ही नहीं है। ये सारे कवड़ ये तो 7 साल से मतलब पहली बार थोड़ी आपको आए हुए इतना टाइम हो गया है कपिल जी, तो अब ही क्यों याद आया? कावड़ यात्रा तो आज से थोड़ी हो रही है। ये विषय पहले भी हुआ है, ये चर्चा पहले भी हुई है। ठीक है, झगड़े ना हो, ये जिम्मेदारी इसकी चर्चा इसकी हुई है कि आपस में वैमनस्य ना हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे, और जो व्यक्ति जिस दुकान पर बैठता है उसको ये पता हो कि मैं किसकी दुकान में बैठे खाना खा रहा हूँ, किसकी दुकान में बैठे चाय। ये विषय इसमें कोई सामाजिक वैमनस्य नहीं है, ये सौहार्द का विषय है। और जो अन्य पार्टी के लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं वो समाज को केवल गुमराह करने का काम है। यहाँ के दुकानदार है, व्यापारी है, होटल ढाबे वाले हैं, किसी को आपत्ति नहीं है, और सबने बढ़िया होकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी दुकानों के नाम। ठीक है कपिल जी, आपने अपनी बात यहां पर रखी, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये सामाजिक अपराध है, शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करने का काम आप कर रहे हैं। लेकिन आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए किस तरह से नाम पूछने पर सियासी संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी, वो आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान अछूत बना दिए हैं, लेकिन उस पर जवाब क्या दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी? वो कह रहे हैं कि पहचान छुपाने वालों के साथ आखिर आप क्यों खड़े हैं? भाई सामने हो जाना चाहिए ना, और उसमें दिक्कत क्या है नाम में? अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है और कोर्ट इसमें संज्ञान ले, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो मुख्तार अब्बास नकवी इस पर क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आस्था के सम्मान की सुरक्षा होनी चाहिए। अब इधर अगर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि ये आदेश समाज को बांटने वाला है। मोहसिन रजा क्या जवाब इस पर दे रहे हैं? पलटवार क्या कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। तो ये आपने यहां पर देखा, लेकिन बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि अगर हम बात यहां उत्तराखंड की करें तो कुछ ऐसा ही फैसला उत्तराखंड में भी लिया गया है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, ये भी आप सुनिए, और क्या कुछ और इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी आपको सुनवाएंगे। इस बार किसी प्रकार की घटना की गुंजाइश न रह जाए, इसके लिए इस काम को किया गया है। इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ निकालना या इसमें से कोई अन्य तर्क और वितर्क करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ना उपयुक्त है। मैंने अपनी दुकान खोली है, ढाबा खोल रखा है, तो मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपना नाम लिखने से क्यों कर रहा हूँ? लेकिन गुड्डू और पप्पू नाम रखकर कलावा बांधकर उसी प्रकार से ढाबे चलाना और गलतफहमी पैदा करना, क्योंकि पिछले दिनों घटना हुई है, थूक लगाकर होटल पर रोटी बनाते हुए भी घटना हुई है, तो इसलिए किसी पर इस प्रकार की कोई परिस्थितियां ना पैदा हों, इसलिए ये है। और ये तो 15 दिन कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, फिर सब यथावत रहेगा।
छोटे दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना, उनको असुविधाएं करना इस सरकार के द्वारा, ये सब समाज को बांटने का काम है। और अभी ये लोकसभा से सीखे नहीं है। लोकसभा में सरकार को जो जितना नुकसान हुआ वो इसी वजह से हुआ, और इसी कदमों पे चलती रहेगी तो आने वाले चुनावों में इस देश की जनता बीजेपी को अपनी सरकार से हटाने का काम करेगी। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यहाँ पर अवैध धर्मांतरण के बड़े मामले आए हुए थे। आदरणीय योगी सरकार ने जब जांच कराई, एजेंसियों ने रिपोर्ट दी, उस पर भी कार्रवाई की गई, बहुत से लोगों को जेल भेजा गया, उन पर कानूनी कार्रवाइयां हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये काम हो रहे थे, संरक्षण पाते थे वो लोग पिछली सरकारों का। तो ये विरोध जो है ये कांवड़ यात्रा का विरोध है, और हमने एक काम जो आदरणीय योगी सरकार ने किया है वो सबके सुरक्षा की दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से और एक अच्छे माहौल में कांवड़ यात्रा संपन्न हो। तो आपने सुना कि किस तरह से जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है और उस पर सत्ता पक्ष की ओर से जो जवाब है वो भी वहां पर आया है। लेकिन जहां इतनी रार मची हुई है, जहां इतनी तकरार देखी जा रही है, वहीं अगर हम बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की, तो उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं योगी सरकार के फैसले का, उनको साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुनिए। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो, मगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। ये निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। ये मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो राजनीति करें, सियासत करें, खूब सियासत करें। इलेक्शन अभी 3 साल बाद आएंगे, फिर वो खूब राजनीति करें, मगर धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। और इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पहचान छिपाकर दुकान खोल रही है, इस तरह से ना देखा जाए, पहचान छिपाना ठीक नहीं है। पहचान बताने में दिक्कत क्या है, धामी ये पूछ रहे हैं। पहचान छिपाने से कई घटनाएं पूर्व में हुई है, इसीलिए इस तरह का फैसला जो है वो लिया गया है। टारगेट करने के लिए किसी को फैसला नहीं लिया गया कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं इसके अलावा। 12 तारीख को जब हम वहाँ पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं, हर की पैड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि बाद में जो है हमको ऑकवर्ड स्थिति से गुजरना पड़ा है, उस स्थिति से न गुजरना पड़े। और हम तो राज्य में, हमारा राज्य तो वैसे भी बहुत भाईचारे वाला राज्य है, यहाँ तो सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं।